आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 1। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनका हमें घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद घनमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है 64। 64 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मैंने यहाँ पर लाइनें दे रखी हैं ताकि ज़्यादा समय न लगे, तो सीधे सीधे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 64 में पहले 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा 32 में 16 बार, 2 का भाग जाएगा 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग देंगे 1 बार। कब तक हम भाग करते रहेंगे? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। जब लास्ट में 1 आ जाएगा उसके बाद हम इसके गुणनखंड यहाँ पे लिख लेंगे। 64 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हम 3 3 का समूह बनाएंगे। 3 2 का एक समूह हो गया, ये 3 2 का एक समूह हो गया। तो जो 3 का एक समूह बन रहा है उसको एक बार लिख लेंगे, गुणा इसको भी एक बार लिख लेंगे। तो बराबर 2 और 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 उत्तर। तो 64 का घनमूल आया 4। नंबर 2 है 512। इसमें भी पहले 2 का भाग जाएगा, 512 में देंगे तो 256 बार जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा 128 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 64 बार, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, फिर 8 बार 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, लास्ट में 1 आ गया। अब हम यहाँ पर 512 के गुणनखंड लिखेंगे। कितनी बार है 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 गुणा 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 2। अब 3 3 का हम समूह बना लेंगे। तो जो 3 3 का समूह बना है उसको एक बार लिखेंगे, 3 के समूह को एक बार लिखेंगे, गुणा इसको एक बार लिखेंगे, गुणा 2। तो अब हम इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये उत्तर आया। 512 का घनमूल आया 8। नंबर 3 संख्या है 10,648। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 10,648 में 5 3 2 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 6 6 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 1 3 3 1। अब इसमें 2 का भाग भी नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, तो सीधे 11 का भाग देंगे हम। ये जाएगा 121 बार, फिर 11 का भाग जाएगा 11 बार, फिर 11 का भाग देंगे 1 बार। अब हम इसके गुणनखंड लिख लेंगे यहाँ पर, बराबर यहाँ पर 48 है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब 3 3 का समूह बना लिया, 2 गुणा 11, तो बराबर 11 दूनी 22, ये उत्तर हो गया। 10,648 का घनमूल आया 22। नंबर 4 है 27,000। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 13 5 0 0 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 6 7 5 0, फिर 2 का भाग देंगे 3 3 7 5,
अब इसमें भाग देंगे 3 का, 1 1 2 5, फिर देंगे 3 का, 375 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 125 बार जाएगा। अब हम 5 का देंगे, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 का देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे 1 बार जाएगा। अब हम यहाँ पर 27,000 के गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 2 का समूह हो गया, ये 3 का समूह हो गया, ये 5 का समूह। तो इसको एक एक बार लिख लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 उत्तर। 27,000 का घनमूल आया 30। नंबर 5 है 15,625। इसमें सबसे पहले 5 का भाग देंगे। 3 1 2 5, 3,125 बार जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे, 625 बार जा रहा है। फिर 5 का भाग देंगे 125 बार। फिर 5 का भाग देंगे 25 बार। फिर 5 का 5 बार। फिर 5 का 1 बार। अब हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। 15,625 के गुणनखंड लिखेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका हम जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का समूह बनाएंगे और इसको एक बार लिख लेंगे। 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 कितना आया? 5 पच्चे 25 उत्तर। 15,625 का घनमूल आया 25। तो 6.2 प्रश्नावली में पहले प्रश्न में कितने ऑप्शन हैं? 10 ऑप्शन हैं। तो 5 ऑप्शन हम हल कर चुके हैं और बाकी के जो बचे हुए 5 नंबर हैं इनको हम कल हल करेंगे, अगली वीडियो में हल करेंगे।